अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु को सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। रेखा चंद जय मोदी इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जाति परिवर्तन के लिए वर्ण शुद्धि की क्रिया क्या है, उसकी पात्रता क्या होना चाहिए? जाति परिवर्तन के लिए वर्ण शुद्धि की क्रिया क्या है और उसकी पात्रता क्या होना चाहिए? ऐसा कोई आगम में कानून नहीं है, ये अंदर की श्रद्धा और भक्ति की बात है। आचार संहिता इसका कोई एक ऐसा कानून नहीं जिसे उजागर किया जा सके। तुम लोग हर चीज को उजागर करना चाहे तो इसी से तो महाभारत होते हैं। ये सब चीजें केस को देखकर विचार की जाती हैं और आज की परिवेश में लेकर के इन सब चीजों का कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि ये विषमवाद के कारण बनते हैं, धर्म पर संकट आते हैं, क्योंकि व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है, व्यक्ति के द्वारा रिश्तेदार परिवर्तित नहीं होते, तो कानून में तो बल्दियत चलती है। तुमने क्या किया क्या नहीं किया ये बात विचारनी है। अभी एक गुजरात में केस हुआ था, उनके माता पिता दिगंबर मंदिर को मानते थे, दिगंबर पूजा करते थे। उनका बेटा नहीं मानता था, उसने मंदिर पर केस कर दिया कि ये मेरे पिताजी यहाँ पूजा करते थे, इसका अर्थ है मंदिर मेरा है। कोर्ट ने ये नहीं माना, कोर्ट ने कहा बल्दियत तो यही है। तो इन सब चीज़ों के संबंध में आज का जो कानून है, परिवेश है, इन संबंध में विचार करना चाहिए। ये चीज़ें ना प्रश्न करने लायक हैं ना उत्तर देने लायक है। विवेक जैन जावर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कहीं हम बाहर जा रहे होते हैं, बस में बैठे बैठे मन में पूजा का उच्चारण कर रहे हो, तब स्थापना के समय आह्वान स्थापना सन्निकरण में हमें क्या बोलना चाहिए? नमा शब्द बोलना चाहिए। सुभाष चंद्र जैन सैदपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिन श्रावकों ने 10 उपवास किए थे, सब कुछ त्याग करके आपके चरणों में समर्पण कर दिया था, कुछ गुरुदेव कुछ श्रावक ने तो इस महान पर्व पर गुटखा आदि भी नहीं छोड़ पाए, तो उनके ऐसे कौन से पाप कर्म का उदय था और हम लोगों का कौन सा पुण्य का उदय था? देखो, सद निमित्त जो है वह स्वयं तुम्हारे उपादान को नहीं बदलता। उपादान सद निमित्त को समझ करके बदल दे। आदिनाथ के कुल में जन्म लेकर मारीच परिवर्तित नहीं हो पाया, तो ये तो कोई शिविर में मारीच आ जाए तो ये तो शिविर ही है। जब कुल में जन्म लेकर लाखों करोड़ों वर्ष बाद तीर्थंकर के साथ रहकर घर में उस व्यक्ति को आदिनाथ परिवर्तित नहीं कर पाए, तो ये 10 दिन का शिविर है। कुछ जो अच्छे होनहार होती है, अच्छे जिनका उपादान होता है, वे छोटे से ही निमित्त में परिवर्तित हो जाते हैं, और जिनकी होनहार ही खोटी है
जिनके अशुभ कर्म ऐसे निधत्त निकाचत हैं, तो उनको तो आदिनाथ का भी सानिध्य मिल जाए तो भी नहीं सुधरते हैं, ऐसा माना। यशवंत सिंघई ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, चारों कसायों में सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सी कसाय होती है? सभी कषाय कोई भी हो, हर कषाय की अति नुकसानदायक ही है। चारों कषायें अनंतानुबंधी हैं, चारों कषाय। कोई ऐसे नहीं कि क्रोध ही हानिकारक है, अपनी चरम सीमा के बाहर कोई भी कषाय हो वो नुकसान ही पहुंचाती है। वैभव काला सूरत से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कलयुग का क्या अर्थ होता है? कलयुग का अर्थ पंचम काल है, एक दूसरा नाम है। आगम में वैसे सिद्धांत ग्रंथों में कलयुग शब्द नहीं मिलता। कलयुग शब्द जो है जैन आगम का शब्द नहीं है। सतयुग, कलयुग, द्वापर और त्रेता, ये चार जो नाम है ये वैदिक परंपरा में है। वैदिक परंपरा के अंदर ये चार नाम है। जैन परंपरा में कलयुग शब्द का प्रयोग नहीं है। पंचम काल, दुखमा काल, ये दो शब्द मिलते हैं। उत्कर्ष गंगवाल इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या अश्वत्थामा अभी जीवित रह सकता है? नहीं, कदापि जीवित रहने का सवाल ही नहीं। श्रीमती माधवी जैन दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, महाराज जी सच है धीरे धीरे चलता है परंतु अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, तथा झूठ जल्दी जल्दी चला है तथा उसका बहुत प्रचार प्रसार होता है परंतु वह सच से आगे नहीं निकल पाता, परंतु कई लोग झूठ को ही सच बनाकर आगे ले जाना चाहते हैं और अपना भी समय खराब करते हैं और दूसरों का, तो मेरी जिज्ञासा का समाधान दें। देखो, असत्य चलता तो है ही नहीं, वो उछलता है, कूदता, पैर तो है ही नहीं, बस यूं उछलता है। तो उछलने वाला व्यक्ति थोड़ी देर आगे तो निकलता है। शुरुआत में असत्य बहुत तेजी से बढ़ता है, उसकी हवा भी बहुत फैलती है, माहौल भी बहुत गंदा होता है, लेकिन धीरे धीरे वह असत्य पैर न होने से पीछे हो जाता है। सत्य धीरे धीरे चलता है। शुरुआत में आपने देखा सत्य को बहुत संकट उठाना पड़ते हैं। जैसे पिक्चर में हीरो को बहुत संकट उठाना पड़ते हैं क्योंकि वो सत्यवान है, और असत्य जो है बहुत उछलता है, बड़ी बड़ी शक्तियां, बड़ी बड़ी ताकत लेके उछलता है, लेकिन हार जाता है। और अब कुछ निकृष्ट लोग होते हैं, वे असत्य को ही सत्य सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता। मकड़ी कितनी भी होशियारी से जाल बिछाए, एक दिन उसी जाल में वो स्वयं फंसकर मरेगी। कितनी भी होशियारी कर ले, थोड़े दिन का माहौल होता है, पुण्य का उदय होता है, क्योंकि असत्य लोग जो हैं वो बहुत जल्दी बड़ी बड़ी शक्तियों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। थाने, कोर्ट, जहाँ पिक्चरों में देखते ना, जो दुराचारी होता है, अत्याचारी होता है, झूठा खलनायक होता है, पुलिस उसी का पक्ष लेते हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे बाहर से प्रदर्शन करता है कि पुलिस को, शासन प्रशासन को भी संदेह नहीं होता कि ये खलनायक हो सकता है, खलनायिका हो सकती है। लेकिन अंत में बहुत हो नहीं पाएगा। सत्य को सत्य सिद्ध करने का सदा व्यक्ति प्रयास करता है। ऐसा हो जाता है कि जब ज्यादा दबाव पुलिस पे पड़ता है ना कि अपराधी को पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो किसी दो चार व्यक्तियों को हरा खेरा को पकड़ के थाने में बैठा देते और हल्ला कर देते, वो अपराधी पकड़ा गया, अपराधी पकड़ा गया, स्ट्राइक खत्म हो गई, जो माहौल बना था। अब जिसको पकड़ा था उसको थोड़े बहुत दे करके नहीं, हो तो वैसे ही डर के मारे वो तो समर्पित हो जाता है। तो माहौल शांत करने के लिए भी ये हथकंडे अपनाए जाते हैं। अपराधी पकड़ा गया,
और कई बार ऐसा भी होता है, असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, किसी व्यक्ति को खरीद लेते हैं और कहते हैं कि तुम कबूल कर लो और तुम्हारे परिवार की तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। आपने देखा एक्सीडेंट मालिक करता है और वो ड्राइवर को अरेस्ट करा देते हैं, अक्सर कर होता है। गाड़ी ड्राइवर ने नहीं ठोकी, ड्राइवर तो था ही नहीं बेचारा, और मालिक ने गाड़ी ठोकी और थाने में FIR किसकी लिखी और अरेस्ट कौन हुआ? मालिक कहता है तुम अरेस्ट हो जा, तो छुड़ा मैं ले लूंगा। अब ये तो सब सारी दुनिया के अनुभव में है कि ड्राइवर को कैसे फंसाया जाता है, मालिक कैसे बचता है। बस असत्य ऐसा ही सत्य सिद्ध करने का प्रयास करता है। कोई बात नहीं, कर्म किसी को नहीं छोड़ेगा। कर्म की किताब में, कर्म के वीडियो में शर व्यक्ति है। कर्म एक दिन असत्य का नाश और सत्य का विकास करके ही रहेगा, ऐसा मानना। सिंगई सम्राट जैन बड़ा गांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, केवल स्वयंभू रमण समुद्र के मगरमच्छ ही 16वें स्वर्ग तक जाते हैं या अन्य समुद्रों में रहने वाले मगरमच्छ भी 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं? अन्य समुद्रों में मगरमच्छ होते ही नहीं। माँ 2.5 द्वीप के समुद्र में, 2 समुद्र में कालोदधी, लवण समुद्र में ही जलचर जीव होते हैं। अंत में स्वयंभू रमण समुद्र में होते हैं। बीच में जितने असंख्यात समुद्र हैं, इनमें जलचर जीव नहीं होते हैं। जघन्य भोग भूमियाँ हैं। जघन्य भोग भूमि के जीव मर कर के नियम से प्रथम द्वितीय स्वर्ग में अथवा भवनत्रक में ही जन्म लेते हैं, इसलिए वहाँ नहीं, अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र ही मानना चाहिए। विद्या जैन बड़ा गांव धसान से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, व्यंतर देवों के 8 प्रकार में भूत प्रेत राक्षस आदि जो नाम आते हैं, तो इनकी देवियों को भी स्त्रीलिंग में घटा देते हैं, भूतनी, प्रेतनी, राक्षसनी, ऐसा कहा जाता है क्या? लिखा तो नहीं है सर। राक्षसनी शब्द का प्रयोग नहीं किया, भूतनी शब्द का प्रयोग नहीं किया। सौधर्म को सौधर्मी नहीं कहा, ईशान को ईशाननी नहीं कहा, सनत कुमार को सनत कुमारी नहीं कहा। ऐसा जो संबंधिक संबंध है ये मध्यलोक में ही चलते हैं। स्वर्गों में तो उनके नाम अलग होते हैं। सौधर्म इंद्राणी होती है, सौधर्म इंद्र का इंद्राणी बना लेते हैं, लेकिन ऐसा वहाँ कोई उल्लेख आगम में नहीं मिला। प्रांजल जैन नोएडा से पूछता है 10 साल का बच्चा कि महाराज जी, हमें बार बार इस संसार में जन्म लेना क्यों पड़ता है? क्योंकि तुम जन्म उत्सव मनाते हो, क्योंकि तुम अपना बर्थडे मनाते हो। जिस चीज की जिसको जितनी खुशी होगी वह उतने बार ही वही चीज उसको मिलती है। जो चीज जिसको खेद होता है वो नहीं मिलती है। आप लोगों को जन्मदिन बहुत अच्छा लगता है तो कर्म कहता है इसको जन्म अच्छा लग रहा है, बार बार जन्म दिलाते रहो। हम लोगों को दीक्षा अच्छी लगती है तो हम लोग बार बार दीक्षा ही होगी हमारी। हम लोगों को दीक्षा अच्छी लगती है, तुम लोगों को जन्म अच्छा लगता है। तो अब ये तो सब अपने कर्म के अनुसार है। ऐसा नहीं है कि नहीं, एक बार जन्म लेने वाले भी जीव दुनिया में हैं। निगोज से निकल करके एक बार मनुष्य बने और मनुष्य बनकर के सीधे मोक्ष चले गए। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुछ लोग अत्याचार अनीति करते हैं और कहते हैं हम प्रायश्चित ले लेंगे, तो यह उनका सोचना कहाँ तक उचित है? यदि प्रायश्चित के लिए कोई दोष लगाता है तो उसका प्रायश्चित होता ही नहीं। प्रायश्चित तो वो होता है जो किसी मजबूरी में लगा हो। चला करके भी हुआ हो तो मजबूरी है, उसके बिना कोई रास्ता था ही नहीं, तब प्रायश्चित की बात बनती है। बाकी कोई कहे बाद में प्रायश्चित ले लेंगे शौक से, तो प्रायश्चित होगा ही नहीं, वो तो दोष यथावत बना रहेगा। शोभा जैन सनीचरी सागर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आजकल अखबारों में
भगवानों के, आचार्यों आदि के फोटो छपते हैं मुनिराजों के, और उनको फिर इधर उधर डाल दिया जाता है, तो उसका क्या दोष लगता है? नहीं, आपको चला करके अपमान नहीं करना। बाकी आज का रूप है, छाया है, जब तक उसमें सूर्य मंत्र प्रतिष्ठा न की जाए तब तक उस छाया के मान और अपमान का कोई विकल्प नहीं होता। पीयूष जैन बड़ा गांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जिन मुनिराजों को केवल ज्ञान हो जाता है उनका मोक्ष जाना तो निश्चित होता है, पर क्या उन्हें भी केवल ज्ञान से पहले होने वाली अन्य 63 विद्याएं स्वयं प्राप्त हो जाती हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। विद्या जैन बड़ा गांव दसान से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक किसे कहते हैं? पर्याप्तक वो कहलाता है जो अपनी पांचों इंद्रियां, शरीर, भाषा, मन, जो जिस प्रकार की पर्याप्तियों वाला है वो पूर्ण करता है। और लब्धि अपर्याप्तक, लब्धि शब्द है, लब्ध अपर्याप्तक है वो, जिसने अपर्याप्तक दशा, यानी वो जन्म तो लेगा, जन्म लेते समय वो अपनी पर्याप्तियां शुरू करेगा लेकिन पूर्ण नहीं कर पाएगा और मरण को प्राप्त हो जाता है, उसे अपर्याप्तक बोलते हैं। अनेक स्वाध्याय बंधु पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कार्तिकेय स्वामी की माता को यह निंदनीय कार्य किस कर्म के उदय से सहन करना पड़ा? कोई ना कोई कर्म का उदय तो है ही, आगम में उल्लेख नहीं मिला क्योंकि ये घटना पंचम काल की घटना है। अब इसको दुर्घटना कहना चाहिए, और कोई ना कोई कर्म का उदय तो है, कभी ना कभी उसने अपने परिणाम विकृत किए होंगे, कभी ना कभी उसने अपने पिता के प्रति कभी पूर्व में कोई बुरा भाव किया होगा, परिणाम ऐसा बन जाता है। कर्म तो है, लेकिन अब कर्म का स्पष्टीकरण नहीं, क्योंकि कार्तिकेय स्वामी ज़्यादा पुराने तो है नहीं, कोई अवधिज्ञानी भी नहीं थे उस समय, ये दुर्घटना कहलाना चाहिए ऐसा। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव दसान से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप एवं बम विस्फोट जैसी घटनाओं में लाखों लोग एक साथ मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो इतने जीवों को एक साथ जन्म लेने की अनुकूलता तुरंत कब और कैसे बन जाती है? अनंत जीव चल रहे हैं रास्ते में, प्रति समय विग्रह गति कभी खाली नहीं होती है। अनंत जीव प्रति क्षण रास्ते में हैं, मर रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये तो सब एडजस्ट हो जाता है। कोई संसार छोटा मोटा थोड़ी है, बहुत सारी वैकेंसियां खाली रहती हैं, कहीं भी जन्म जाते हैं। पीयूष जैन सम्राट पीयूष जैन बड़ा गांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, रावण वध के बाद लक्ष्मण 3 खंड के पृथ्वी के स्वामी हो चुके थे, किंतु जब शत्रुघ्न के कहने पर उन्हें मथुरा का राज दिया तो उन्हें राजा मधु से युद्ध क्यों करना पड़ा? त्रिखंडी राजा लक्ष्मण का मथुरा पर स्वामित्व नहीं था क्या? था, लेकिन लक्ष्मण को भी युद्ध करना पड़ा। लक्ष्मण को युद्ध का अर्थ है कि वो 3 खंड को पुनः जीतने के लिए गए। रावण के सुदर्शन चक्र प्राप्त करने पर वो 3 खंड के राजा नहीं हो गए। सुदर्शन चक्र उत्पन्न हो जाने से वो त्रिखंडी नहीं बन जाते, उनको पुनः राज्य जीतना पड़ता है। शास्त्रों में आया, लक्ष्मण वहां से आने के बाद में 3 खंड के राज्य की विजय प्राप्त करने के लिए गए, और ये उनके राज्य में था, लेकिन अपना ही राजा था, वो कोई विदेशी राजा थोड़ी ना था। अत्याचारी राजा हो सकते हैं, इसलिए उस समय जिस समय मधु राजा का युद्ध हुआ उस समय 3 खंड का राज लक्ष्मण ने प्राप्त नहीं किया था। पहले वहाँ से सुदर्शन चक्र उनको मिला, वहाँ से अयोध्या आए, अयोध्या के बाद मथुरा का युद्ध हुआ, और मथुरा का युद्ध तो इसलिए करना पड़ा कि वो कोई भी राजगद्दी पर बैठने को तैयार नहीं थे। शत्रुघ्न
इसलिए उनको कहा कि इनको स्वयं का राज्य दे दिया जाए। तो शत्रुघ्न राजा बने और उसके बाद, उस समय के बाद लक्ष्मण जी फिर बाद में 3 खंड की विजय प्राप्त करने के लिए गए और 3 खंड की विजय प्राप्त की है। चाहे वो लक्ष्मण जी हो, चाहे श्री कृष्ण हो, इनको पुनः विजय प्राप्त करना पड़ती है। विद्या जैन बड़ा गांव दसान से पूछती हैं, पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक किसे कहते हैं? अभी हो गया। संभव जैन, नमोस्तु महाराज जी, क्या हम एक ही मंदिर में किसी एक वेदी से प्रतिमा किसी अलग मंजिल की वेदी पर विराजमान कर सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, व्यवस्था है। से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीसरे की बैठक कब मानी जाती है, दाह संस्कार के दिन या मृत्यु वाले दिन से? तीये की बैठक का आगम में कोई उल्लेख नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। मरने के बाद, दाह संस्कार के बाद कोई भी व्यवस्था जैनागम में नहीं है। जैन शास्त्रों में इसका कोई चर्चा नहीं। ये अन्य वैष्णव आदि परंपराओं में इनके उल्लेख मिलते हैं, पिंडदान वगैरह के। वहाँ से संक्रमित होकर के जैनियों में बैठक की परंपरा चली। 3 दिन बैठक करना, 13 दिन बैठक, कुछ भी नहीं है। मरने के बाद वो जीव चला गया, जैनी को सम्यक दृष्टि माना गया, इतना राग नहीं होता उसको। ठीक है, जाने वाला चला गया, संबंध था हमारा, हो गया, चला गया। अब बैठक करना, रोना धोना, ये अनरय की पावन बनाना, त्योहार पर भाई ये साल हमारे मरे हुए की वो ऐसी है क्या है, आगम में तो कोई उल्लेख नहीं है। आयोगम में तो तुरंत मरने के बाद तुरंत जाकर के सारे कार्य करते हुए पाए गए। युद्ध हो रहे हैं, शादी विवाह हो रहे हैं, सब मांगलिक कार्यक्रम हो रहे हैं। मरने के 2 दिन बाद ही मांगलिक कार्यक्रमों की चर्चा हो रही है। शास्त्रों में देखो कितने स्थान मिले हुए हैं जिनमें वहीं मर गया परिवार का व्यक्ति और उसी दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जाकर के मांगलिक कार्यक्रम हुए। तो ये जैनागम में तो कहीं तीसरे की परंपरा है नहीं। फिर भी यदि आप लोग मानते हैं तो तीसरा का जो बैठक है वो दाह संस्कार से मानी जाती है। लेकिन सूतक उसी दिन से चालू हो जाएगा जिस दिन से वह मरण को प्राप्त हुआ। मान लो आप 24 घंटे डेड बॉडी रखे रहे तो सूतक तो आज से चालू हो गया। अब जिस दिन आप जलाओगे उस दिन के बाद 10 दिन का लगेगा, ये एक्स्ट्रा है। जलने के बाद 10 दिन है, लेकिन जितनी देर रखा है उतनी देर तो सूतक है ही। तो जलने के बाद भी तीये की बैठक लोक व्यवहार में मानना चाहिए, मानी जाती है। साहिल जैन मेहरौनी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैसे रविवार को पारसनाथ भगवान का दिन माना जाता है, सोमवार को चंद्र प्रभु भगवान का दिन माना जाता है, तो इस दिन भगवान ने ऐसा क्या किया था कि ये पर्सनल उन्हीं का दिन होता है? ये ज्योतिष से संबंध है। उनका जो जन्म नक्षत्र है और 7 दिनों के 7 नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों से उनका जो मेल होता है इस अपेक्षा से बनाया गया। उन्होंने किया धरा कुछ नहीं था, वो नक्षत्रों के हिसाब से बनते हैं। जैसे मुनीश्वरनाथ का शनि उच्च का था, अब उच्च का शनि जिनका होगा, यदि नीच के शनि वाला उसकी संगति करेगा तो नीच का जो शनि है उसका प्रभाव कम रहेगा, वो प्रभावशील नहीं होगा। क्योंकि उसके पास, जैसे आप लोगों के पास है, कोई कमज़ोर व्यक्ति है, यदि बड़े व्यक्ति का उस पर सपोर्ट है तो कमज़ोर व्यक्ति में थोड़ी ताकत तो आ जाती है, उसको हर कोई नहीं है। ऐसे ही नीच का शनि और उच्च के शनि का संधि बैठ जाए तो नीच के शनि वाले को फायदा होता है, क्योंकि वो इसी प्रकार इनके 10 ग्रहों की दशाएं होती हैं। तो उस दिन उन महाशक्ति का जन्म होने से वह दिन उनके लिए विशेष रूप से प्रभावकारी माना जाता है। इसको मिथ्यात्व की कोटि में नहीं लेंगे, लेकिन ठीक है,
ज़्यादा जोर भी नहीं देना, और कोई कर रहा है तो मिथ्यात्व भी नहीं है, ऐसा मान लेते। गरिमा जैन हैदराबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी विधान के संपन्न होने के बाद मारने पर श्रीफल एवं कलश में रखी हुई सामग्री लोग अपने घर ले जाते हैं, क्या वह सही है? और लंबे समय तक श्रीफल एवं कलश में रखी सामग्री में जीव आदि उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसका हमें क्या करना चाहिए? मंगल कलश में रखी हुई सामग्री घर ले जा सकते हैं। 24 घंटे के बाद उसको कभी भी निकाल कर अपने खाने में उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि वो चढ़ाई हुई सामग्री नहीं है, वो मांगलिक सामग्री। अब जैसे चतुर्मास कलश आदि होंगे, इनके अंदर रखी हुई सामग्री आप घर ले जाना, 24 घंटे के बाद उसकी सामग्री आप थोड़ी थोड़ी सब परिवार को बांट देना, अपने रिश्तेदारों को भेज देना, अपने पड़ा पड़ोस मोहल्लों को भेज देना, कोई बाधा नहीं, वो तुम्हारी खुद की उपयोग है। मंगल कलश पर श्रीफल भी आप फोड़ के खा सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। यदि जीव जंतु पड़ गए हैं तो फिर उसको अलग कर देना चाहिए, व्यवस्थित ढंग से, अच्छे ढंग से। डॉक्टर वंदना जैन बड़ौद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने एक बार कहा था कि व्यक्ति के विभिन्न अंगों का फड़फड़ाना या किसी जानवर आदि की आवाज से निमित्तों का ज्ञान आगम में दिया है। महाराज जी, सभी ज्ञान हम कौन से शास्त्र से प्राप्त कर सकते हैं? हमारे यहाँ क्या है, मूल रूप से तो ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, प्रकीर्णक रूप से मिलता है, कथाओं के बीच में मिलता है। जैसे कि जब हनुमान जी लंका की तरफ जाने लगे तो उधर सीता की बाईं आंख फड़कती है और रावण की बाईं आंख फड़कती है, इधर हनुमान की दाईं भुजा फड़कती है, इधर रामचंद्र जी की दाईं आंख फड़कती है। तो ये संकेत है कि पुरुष की दाईं आंख फड़कना शुभ है और स्त्री की बाईं आंख फड़कना शुभ है। उधर रावण चिंता में पड़ गया कि हमारी बाईं आंख क्यों फड़क रही है, उधर सीता की बाईं आंख फड़की, तो सीता के लिए तो शुभ था, और उसी दिन सीता के लिए हनुमान के द्वारा संदेशा मिलता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। पंचांगों के अंदर शरीर के अंदर 20-25 स्थान बताए हैं, ललाट का फड़कना, मस्तिष्क का फड़कना, नाक का फड़कना, आँख का, कान का, ओंठ का, गाल का, टोड़ी का, नाभि का, हृदय का, भुजाओं का, ये सब पेट का, नाभि का भी फड़कन होता है, पीछे का, हिप्स का, आदि आदि स्थानों के फड़कने के अलग अलग फल ज्योतिषी में मिलते हैं। जैन आगम भी इससे सहमत है। पक्षियों की आदियों की आवाज़ के संबंध में भद्रबाहु स्वामी ने काफ़ी विस्तार से वर्णन किया है, और प्रथमानिक के ग्रंथों में भी इसको ज्योतिष के रूप में संकेत दिया है। कौए का, चिली नाम की एक छोटी सी चिड़िया होती है, उन सब के दिए है। पीयूष जैन शमशाबाद से पूछते हैं, नमोकार मंत्र अगर कागज पर रोज लिखते हैं तो जब कॉपी बाहर जाए तो क्या करना चाहिए? काफी भर जाए तो क्या करना चाहिए? भर जाए तो रखी रहने दो, अपने आप खत्म हो जाए तो विसर्जन कर देना, और क्या। डॉक्टर वंदना जैन बड़ौद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पंचम काल में कोई निमित्त ज्ञानी मुनिराज किसी व्यक्ति के बारे में ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि उसके अब केवल 4 ही भाव शेष हैं? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है कि इसमें कर सके। जाति स्मरण की जहाँ तक बात है तो वर्तमान में ऐसा कोई जाति स्मरण का कोई ठोस प्रमाण देखने में नहीं आया। शास्त्रों में भी ऐसा उल्लेख नहीं मिला कि पंचम काल में इतने वर्ष बाद फलाने व्यक्ति को जाति स्मरण होगा। अतः ऐसी घोषणा करना उचित नहीं है, प्रमाणिक नहीं है, मानना नहीं चाहिए। ऐसे में कई लोग, ये धांधली कहलाती है, कुछ भी कह दो। अब 4 साल चौथे भाव तो कौन देखा है?
नहीं कहना चाहिए और ना मानना चाहिए। आज कोई मरने की, मौत की, जो 12 साल की समाधि की, ये सब विषय प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि अनुमानित हैं। ईस्ती नई दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है और कुछ लोग कहते हैं समय किसी का नहीं होता है, तो सब्र करना कहाँ तक ठीक है किसी चीज के लिए? सब्र का अर्थ होता है, हमारे पास कोई दूसरा उपाय ही नहीं है सब्र के अलावा। सामने वाला गालियां दे रहा है, हम उसको लौट के गाली दे ही नहीं सकते, क्योंकि लौट के गाली दे देंगे तो अभी तो वो गाली दे रहा है, खोपड़ा फोड़ देगा, और ज्यादा बोलेंगे तो प्राण और ले लेगा। तो सब्र के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। यदि सब्र के बिना हमें कोई रास्ता मिलता है तो फिर सब्र नहीं रखना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। हमारे यहाँ पुरुषार्थहीनता नहीं है, निकम्बापन नहीं है कि तुम कुछ पुरुषार्थ मत करो। हमारे यहाँ एक है, जब पुरुषार्थ में सफल ही नहीं होना है तो फिर सब्र रखना ठीक है। सब्र वहीं रखी जाती है जहाँ हम असमर्थ हो जाते हैं, पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। जब तक हम किसी चीज का पुरुषार्थ कर सकते हैं, प्रतिकार कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, तो हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठना चाहिए, सब्र नहीं रखना चाहिए। श्रीमती शीला जैन मुंबई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 6 डाला की 30वीं डाल में मध्यम अंतर्यामी जो बात कही है उसके बारे में 5वां श्लोक। हाँ, तो क्या उसका अर्थ बता दीजिए। मध्यम अंतर आत्म है जे, देश वृत्ति आनगारी, जगन कहें अविरत समदृष्टि, तीनों सेव मार्गचारी। मध्यम अंतर आत्म है जे, मंदर अंतर आत्मा है जो, देखो यहाँ भी जीव नहीं कहा, मध्यम जीव, उत्तम जीव, जघन जीव, आत्म शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ये परिणामों से संबंध रखता है। मध्यम ये देश वृत्ति अनगारी, तो कौन है मध्य में अंतर? देश वृत्ति अनगारी। अनगारी शब्द से अर्थ है कि देश वृत्ति तो है ही, दो अर्थ लेना अनगारी का, देश वृत्ति अनगारी, यानी जो देश वृत्ति है और अनगारी है। जैसे क्षुल्लक को अनगारी शब्द से प्रयोग किया है कई श्रावकाचारों में। दूसरा है देशवृत्ति मध्यम अंतरात्मा है, और कुछ अनगारी भी मध्यम आत्मा है, क्योंकि सभी मुनिराज उत्तम आत्मा नहीं होते, क्योंकि उत्तम अंतरात्मा में पहले कह दिया उत्तम दुविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निध्यानी। तो शुद्ध उपयोगी जो मुनिराज हैं वे ही उत्तम आत्मा हैं, तो शुभ उपयोगी मुनिराज भी होते हैं। तो शुभ उपयोगी मुनिराज का भी यहाँ गत है, यानी देशवृत्ति और शुभ उपयोगी मुनिराज भावलिंगी हैं, ये मध्यम अंतर आत्मा में आएंगे। जगन कहें अविरत समदृष्टि, जगन में जो है अविरत सम्यक दृष्टि जानना। तीनों शिवमग चारी, तीनों शिवमग पे चलने वाले हैं। शकल निकल परमात्म द्विविध, शकल यानी पूर्ण रूप से, निकल यानी शकल यानी एक आधे घातिया कर्म, और निकल यानी पूर्ण रूप से। शकल निकल यानी आधे कर्म जिनके नाश हुए वे शकल हैं, पूर्ण कर्म जिसके नाश हुए वे निकल हैं। अब द्विविध परमात्मा है, तिनमें घाति निवारी। पहले सकल परमात्मा कौन है? जिन्होंने घाती कर्म का निवारण किया है, इनको बोलते श्री अरहंत। शकल परमात्म लोका लोक निहारी, जो लोक और अलोक को अपने केवल ज्ञान से जानते हैं। गरिमा जैन हैदराबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे परिवार में पहले पिछी परिवर्तन के समय पिछी ली गई थी और हमारे सास ससुर का मरण हो गया और हम लोगों का ट्रांसफर हो गया,
तो उस पिछी को हम लोग क्या कर सकते हैं? कैसे? पुरानी पिछी घर में है और दादा दादी ने ली थी, वो मरण को प्राप्त हो गए, और जहां ये लोग रहते थे वहां से ट्रांसफर हो गया, तो उस पिछी का क्या कर सकते हैं? यदि अच्छी हो, स्मृत रखना हो, तो अपने दादा दादी का इतना सामान ले गए हो तो ये भी ले जाओ। वो नहीं पूछा कि महाराज जी दादा दादी मर गए, वो चले गए, तो अब उनके मकान का हम क्या करें? दादा दादी चले गए, सोना चांदी छोड़ गए, महाराज जी अब उसका हम क्या करें? तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति बड़ी विचित्र है। सब चीजों पूछो, पिछी का पूछे हो, इतना सामान ले जाओ, पिछी भी ले जाओ, और पिछी यदि भारी लग रही हो तो ठीक है, वहीं विसर्जित कर देना चाहिए। चलिए, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। पूज्य श्री राजनीतिक चेतना के प्रति लगभग 6 माह से आप पूरे देश को कि जैन समाज को चेताते रहे हैं। उसके परिणाम भी बहुत सुंदर निकल रहे हैं। जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में अनेक जैन प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया है, वहीं आपके एक भक्त ने अभी भेजा है कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जो मध्य प्रदेश से इशू हुआ है, और उसमें यह पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जैन समुदाय की संस्कृति, प्राचीन अभिलेख व साहित्य को संरक्षित करने, शोध अनुसंधान की सुविधा बढ़ाने के लिए कार्य करने, बोर्ड का गठन करने, जैन समाज के तीर्थ स्थलों और मुनिराजों के सुरक्षा और संरक्षण हेतु सुनिश्चित उपाय करने, सभी पूजा स्थलों से अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई करने को लेकर वायदा किया है। ये एक बहुत प्रभावी मैनिफेस्टो हमारे हिसाब से हमें दिख रहा है। बहुत प्रभावी है। चारों तरफ सभी सरकारें जो अभी आवाजें उठ रही हैं या यहाँ से हम लोग उठा रहे हैं, तो इस सरकार तक बातें पहुँच रही हैं, और सरकार इस बात पर चिंतित हो रही है कि यदि उग्रवादी यदि उग्र हो जाए तो इतना खतरा नहीं है, लेकिन जो शांत प्रिय है वो उग्र हो जाए तो समझ लेना प्रलय आने वाला है। यदि उग्रवादी कोई उग्र हो जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो उग्र है ही, लेकिन शांत प्रिय आदमी यदि उग्र हो जाए तो फिर नीति कहती है सावधान होने की जरूरत है। आज जैन समाज को उग्रता का रूप लेना पड़ रहा, अति हो गई। जहां देखो वहीं क्षेत्रों पर, जहां देखो वहीं जैनियों पर अतिक्रमण, जहां देखो जैनी साधुओं पर अतिक्रमण, कोई कहे तो अब जैन समाज का सब्र कहां तक करेगी? तो अब जैन समाज का, जैन साधुओं का जो कभी उद्वेलित नहीं होते, समुद्र कभी अपनी सीमा नहीं लांघना पड़े, और समुद्र यदि किनारे लांघ रहा है समझ लेना प्रलय होना निश्चित है। शांत प्रिय समाज के लिए भी आज एक उग्रता का रूप लेने की तैयारी करने पर सोचना पड़े, तो आज सारी सरकारें, समाज विचार कर रहे हैं। जरूर कोई अति हो रही है, तभी इतनी शांति प्रिय समाज को आज इतना बोलना पड़ रहा है। तो बराबर लोग विचार कर रहे हैं। मानव अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, सबने अभी बहुत जागृति की है, बहुत ज्यादा। अभी जो कुछ भी जहां हो रहा है आ रही बात, और मुझे लगता है आवाज उठाएंगे तो आवाज खाली नहीं जाएगी, कोई ना कोई। सवाल है आवाज उठाने का हौसला। सवाल यह नहीं है कि हमारी आवाज को कौन सुन रहा है, सवाल यह नहीं कि हमारी आवाज उठाने से क्या होगा, सवाल यह है कि आवाज उठाने की कुव्वत तो की, आवाज उठाने की कुव्वत तो की। सबसे बड़ी चीज, मंगल पांडे जानता था कि मेरी आवाज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और मेरी आवाज कोई सुनने वाला नहीं, और आवाज निकलते ही मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। पर उसके मन ने कहा मरे चाहे जिए, आवाज उठाने की हिम्मत होना चाहिए, और आवाज की हिम्मत उठाई। आज हमारी समाज से कहना है सफलता और विफलता पर मत जाओ, आवाज उठाने की हिम्मत करो।
एक आवाज लगाओ, शायद दूसरा तुम्हारे साथ हो जाए, और दो तुम्हारे साथ हो जाए तो दो को नीचे नहीं लिखना, दो को बराबरी पे लिखना, तो 22 हो जाते हैं। जो तुम्हारा साथ दे रहा है उसको पीछे मत करना, सावधान। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा है। कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ दे रहा है तो उसको नीचे नहीं लिखना, क्योंकि नीचे वरना 2/2 बराबर 0 हो जाएगा। और यदि उस 2 को नीचे ना लिखकर अपनी बराबरी पर लिख दिया तो 22 हो जाएंगे। इसलिए दूसरा यदि तुम्हारे साथ आता है तो 22 बनाओ, तीसरा आ जाए तो 222 बनाओ, तीसरा आ जाए तो बनाते जाओ और बराबरी बढ़ते जाओ, संख्या का चौगुना बढ़ता जाएगा। ये नीति कहलाती है। बहुत ही बधाई है जैन समाज को, जिस प्रकार से पूज्य श्री इस विषय पर बोलते रहे हैं और उनकी आवाज पूरे देश में सुनाई जाती रही है और उसका असर हमें यहाँ दिखाई पड़ने लगा है। और क्योंकि आगामी चुनावी वर्ष है, अभी तो केवल कुछ विधानसभाओं के चुनाव हैं, अगला वर्ष हमारे देश के चुनाव, लोकसभा के चुनाव का वर्ष है। और इसी तरह हमें सावधान रहना होगा, अपने बात को आगे बढ़ाते रहना होगा, और पूज्य श्री जिस तरह से हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं वो देते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमें कहीं कहीं एक बहुत अच्छा स्थान मिलेगा। अभिषेक जैन छिपी टोला आ जाए और उसके बाद आस्था जैन जबलपुर तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज जी, विषय शक्ति प्रदर्शन का है जो बीते कल के प्रवचनों से प्रेरित है। जिज्ञासा इस तथ्य पर निर्भर है कि वक्ता निस्वार्थ है। क्या संस्कार शिविर, पाठशाला अधिवेशन, समयसार प्रशिक्षण शिविर की भांति धर्म रक्षा हेतु शस्त्र प्रशिक्षण शिविर भी प्रोसेस में है या संभव है? राष्ट्रीय स्तर पर हमें किस शस्त्र का प्रशिक्षण लेना और बच्चों को दिलवाना चाहिए? क्या रथ यात्रा व पदयात्रा में शस्त्र प्रशिक्षण का प्रदर्शन आवश्यक हो गया है? क्या पर्वतारोहण के समय डंडे के स्थान पर भाला ले जाना संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आएगा? पहली बात है, मैं यदि राजा होता ना तो शस्त्र शिविर भी लगा देता, लेकिन चूंकि मैं महाराजा हूं, ये राजाओं का काम है शस्त्र शिविर का। ऋषभ देव ने अपने राजकीय अवस्था में शस्त्र का प्रदर्शन कराया था, शस्त्र सिखाया था। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि आदिनाथ ने गृहस्थों को शस्त्र विद्या भी दी है, अस्त्र विद्या भी दी है, वस्त्र विद्या भी दी है। तो जिसकी परिसीमा में जो है उनका वो शिविर लगता है, लगना चाहिए। हमारे यहाँ एक कानून में है, जब माहौल गंदा होता है तो पुलिस मार्च करती है, किसी को परेशान नहीं करती है। पूरा पुलिस की एक बटालियन सशस्त्र लेकर नगर में घूमती है। वो क्या संदेश है? मार्च करेगी, कुछ नहीं करेगी, सड़कों से निकल करके मार्च बोलते हैं इसको, शक्ति प्रदर्शन। हाँ, तो ये मार्च का अर्थ है कि सरकार ये बताना, हम तुम्हें मार नहीं रहे, सरकार ये बताना चाहती है कि हे गुंडे तत्वों, सावधान, मेरी शक्ति देख लो, मैं कितनी शक्ति है। क्या इतनी शक्ति तुम्हारे पास है? पुलिस जब मार्च करती है, कभी सशस्त्र लेकर, कभी बना, तो वो उन अराजक तत्वों को देते हैं कि क्या इस शक्ति से तुम निपट पाओगे जो मेरे पास शक्ति है? तो एक शक्ति का प्रदर्शन कानून में आता है। तो आज आप लोगों को भी सशस्त्र व्यायामशाला भारत में थी ललितपुर के अंदर, और एक अपने आप में रौब था, बहुत बड़ा माना जाता था। अभी भी नरेंद्र छोटे पहलवान करके हैं, उनके समय पर एक अच्छी व्यायामशाला थी और एक बहुत, उसके कारण से लोगों का बहुत बड़ा जैनियों का रुतबा था, कोई विशेष रूप से आंख नहीं उठा सकते थे। तो उसने बहुत, अब धीरे धीरे करके वह नहीं हो पा रहा है, लेकिन होना चाहिए। हर स्थान पर एक सशस्त्र व्यायामशाला होना चाहिए। हाँ, चल रही छोटी छोटी, लेकिन पहले एक बहुत बड़ी थी, छोटे पहलवान के नेतृत्व में थी, उनका एक अलग वर्चस्व था उनका। आज भी वो भली थोड़े से शरीर से थोड़े कमजोर हैं, लेकिन आज बहुत बड़ा उनके, आज भी वही रौब है।
आज सारे भारत की वो अपनी मूर्तियों को उठा करके विराजमान करते, उस पहलवानी का उपयोग अब इस तरफ हो रहा है। मंदिरों की मूर्तियां विराजमान करते। यहां जब 93 में आग लगी थी, कोई व्यक्ति सब उस आग में जा ही नहीं सकते थे, कोई वहां पहुंच ही नहीं, सब दूर थे। हम भी यहां छत पे खड़े खड़े देख रहे थे। महाराज ललितपुर की सशस्त्र व्यायामशाला है जिसमें आग में कूद करके मूर्तियों को बचाया था। 5.5 फुट की बाहुबली की मूर्ति बीच आग में से उठा के लाए थे। वो मूर्ति इतनी गर्म हो गई थी, 5.5 फुट की। 10 लोग कूदे आग के अंदर और मूर्ति को सुरक्षित करके यहाँ लाए थे। बाहुबली भगवान की मूर्ति थी, कहीं प्रतिष्ठित थी, मूर्ति को उठा के लाए उसमें। तो अब ये जो उन्हीं का बल था, यदि वो नहीं कूदते तो एक भी मूर्ति बचने वाली नहीं थी। पीतल की सारी मूर्ति पिघल जाती, पाषाण की सब क्रैक हो जाती, लेकिन उनकी हिम्मत थी, उनका बल था कि वो कूदे और लाए। 93 की बात कर रहा हूँ, उस समय छोटे पहलवान पावर में थे। तो इस प्रकार के कार्य होते हैं, होना चाहिए। 2-4 स्थानों पर और भी हों कहीं तो मुझे पता नहीं, पर होना चाहिए, कोई आपको निषेध नहीं है। रही बात शस्त्र लेने की, तो शस्त्र लेने की आपको कानून की सबसे बड़ी छूट लेकर चलना चाहिए। कानून से यदि लाइसेंस मिलता है तो आप लोगों को रखने में, ले जाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन कानून के गैर कानूनन नहीं रखना। गैर कानूनन की शिक्षा हम नहीं देंगे, कानूनन होना चाहिए। सिख समुदाय के हमारे एक मित्र हैं, आउट ऑफ रहते हैं, एक ही प्रश्न रखें। उनका एक प्रश्न आया कल, एक ही रखें। देखिए बहुत कम समय है हम पर, और बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। जरा जोरदार तालियां इनके लिए, अभिषेक जैन जी के लिए करिए। और ये जो जिस तरह से पॉइंट्स बना के लाए थे, मैं समझता हूं एक एजेंडा है जो राष्ट्रीय कमेटियों को अपने सामने रखना चाहिए। किस प्रकार से इस पर कार्य होना चाहिए वो करना हमें चाहिए। व्यायाम शालाओं के माध्यम से किस तरह से हमारे युवाओं को ट्रेन किया जाए, यह विचारणीय विषय निश्चित तौर पर है। आस्था जैन जबलपुर, और इसके बाद तैयार रहिएगा मॉडल टाउन से पधारे श्री वीरेंद्र जैन जी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, हम दिवाली भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के पर्पज से सेलिब्रेट करते हैं, तो हम इसे अगर तीर्थ स्थल में जाकर मनाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि दिवाली के दिन घर सूना नहीं छोड़ना चाहिए, घर छोड़ते नहीं है, तो महाराज जी हम क्या करें फिर? ऐसा कोई जैनागम में तो कोई शब्द है नहीं, फिर भी धर्म क्षेत्र में यदि जाते हैं तो कोई बाधा नहीं। लेकिन घर छोड़कर तुम होटल में दिवाली मना रहे हो, घर छोड़कर तुम हिल स्टेशन पर दिवाली मना रहे हो, ये तो गलत है। अब गुजरात के सारे लोग प्राय दिवाली पे घर में नहीं रहते, ये गलत है। धार्मिक कार्यों में रहना, तीर्थ क्षेत्रों पर जाना, गुरुओं के पास जाना, ये तो ठीक है, उचित है। लेकिन होटलों में घूमना दिवाली के दिन, यहाँ वहाँ हिल स्टेशनों पर जाना, ये सर्वथा अशुभ है और नुकसानदायक है, अमंगलिक है। दिवाली जैसे स्थान पर उस दिन आप घर में अंधेरा है और तुम होटलों में जाकर के ऐसो आराम फरमा रहे हो, तो ये ठीक नहीं। मैंने नए वर्ष पे कहा था, त्योहार के दिन, कोई शगुन के दिन, 1 जनवरी दिन के, हर व्यक्ति को धार्मिक क्षेत्र पर या अपने घर में ही रहना चाहिए। दिवाली के दिन यदि कहीं धार्मिक क्षेत्र में नहीं जा रहे हम, तो हर व्यक्ति को अपनी यात्रा स्थगित करना चाहिए। रिश्तेदारी में जाते हैं तो नहीं, हम अपने घर में रहेंगे दिवाली के दिन। दिवाली के दिन तो बहू बेटी को और बुलाया जाता है एक स्थान पर, तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसको घर से बाहर नहीं जाना। हाँ, धार्मिक क्षेत्रों का पर ये नियम लागू नहीं करना चाहिए। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली और ये सारे कार्यक्रम परिवार के कार्यक्रम हैं, और परिवार के साथ घर में रहें, और हाँ तीर्थ स्थान या गुरु के पास जा रहे हैं तो परिवार के साथ निश्चित तौर पर आ सकते हैं, लेकिन होटलों में नहीं। और हमारे आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी मॉडल टाउन अपना प्रश्न करेंगे, और साथ में आपने घोषणा भी की है, आज बड़ी प्रसन्नता है। वीरेंद्र कुमार जैन, वासु जैन, मॉडल टाउन ने दिल्ली ने 1 लाख रुपए की राशि श्रमण संस्कृति संस्थान के संरक्षक
सदस्य बनने की स्वीकृति देते हुए यहां पर कही है। बहुत बहुत साधुवाद। जब से लोगों ने श्रवण संस्कृति संस्थान का जादू इस पंडाल में लगभग 4 माह से लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है देखा है, पूरे देश को लगता है ऐसी संस्था होनी चाहिए और हम भी उसमें कहीं ना कहीं योगदान दें, और वीरेंद्र जी के भी ऐसे ही भाव थे। नमस्ते महाराज जी, छोटे छोटे 2 प्रश्न हैं अगर आपकी आज्ञा हो। उनको ये भी सूचना दे दो कि यहाँ यदि किसी का नाम छूट जाए तो वो लोग अपने आप संस्थान को अपनी सूचना दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सभी के लिए है। पूज्य श्री ने अभी कहा कि आप लोग घोषणा कराते हैं, यहाँ से हो भी जाती है और कोई नहीं भी हो पाती है, लेकिन आपकी राशि संस्थान पर पहुंचनी चाहिए। इसी प्रकार असीमित कालीन भक्तांबर विधान के लिए बहुत सारे नाम आए और हमने यहाँ से घोषणा भी कर दी, लेकिन सूचना हमें यह मिल रही है कि अभी कई नाम पहुंचे नहीं हैं। इसलिए कृपया करके जिन्होंने भी इस वर्षा योग की, कम से कम हमारी इतनी जिम्मेदारी तो है कि जितने भी नाम इस मंच से इस वर्षा योग में बोले गए हैं, असीमित कालीन के हों या श्रवण संस्कृति के हों, खानिया धाना के हों या कहीं और के भी हों क्षेत्रों के, वो कृपया अपनी राशि उन क्षेत्रों तक अवश्य पहुंचा दे। हेलो, आपने यहाँ तो घोषणा करा दी, लेकिन वहाँ आपके रजिस्टर में सूचना पहुंची नहीं, तो आप खुद फोन से सूचना दें। ओम शांति। सुने, आप खुद जो राशि जो बोल रहे हैं ना, यहाँ तो इसलिए बुलवा दिया कि सारी दुनिया को पता चल जाए कि तुमने दिया है, प्रभाव न, लेकिन आप खुद अपना नाम, संस्थान का नंबर लेकर वहां नोट कराइए। उनके रजिस्टर में नोटिंग ना होने से कल के दिन पूछोगे आप कि भाई मेरा नाम देखना कितना है, तो क्या मेरे रजिस्टर में तो नहीं है। तो आप यहाँ तो घोषणा कराएं, लेकिन नोटिंग जिस मंदिर का, जिस क्षेत्र का हो, वहां का नंबर लेकर नोट वहां कराएं। बिल्कुल, आपका प्रश्न। नमस्ते महाराज जी, एक छोटी सी जिज्ञासा तो ये है कि हम जब पूजा विधान करते हैं तो मंगल पाठ पढ़ते हैं, ये विष्णु प्रति विष्णु लांगल धरा, तो ये नारायण प्रति नारायण हमारा कल्याण करे, हमें सुखी करे, जबकि नरकगामी जीव है। और एक जो है 10 दिशाओं के अर्घ चढ़ाते हैं, तो ये समझ। पहली बात, जो मंगल की जहां तक बात होती है, तो हमारे यहाँ मंगल में लोक मंगल होता है, तो राजा को मंगल कहा है। जैसे हमारे हाथी को मंगल कहा, घोड़े को मंगल कहा, चेतन को तो छोड़ो, अचेतन को मंगल कहा। तो ये मंगल के रूप में किया। राजा जब अपने शस्त्र बल को चिन्ह के साथ रहता है तो मंगल के रूप में आता है। तो ये चूंकि मंगलाष्टक है, इसलिए मंगल के रूप में यहाँ स्वीकार किया है, एक बात। दूसरी बात है, इस पाठ का एक संशोधित पाठ हमें केकड़ी में मिला था कि यहाँ इनको नमस्कार नहीं किया गया है, इनके द्वारा पूजित तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है। तो एक इसी का एक संशोधन पाठ हमें केकड़ी में प्राप्त हुआ था। वो शायद हमने सबसे कहा था, देखो ये पाठ बहुत अच्छा पाठ मिला, इनके द्वारा पूजित तीर्थंकर भगवान मेरा मंगल करें। अरहंत के अलावा तीर्थंकरों के लिए ये 10 अधिक मंगलों को अर्घ चढ़ाने की परंपरा कुंद की मूल परंपरा में तो नहीं है। उनको अर्घ चढ़ाने की कोई परंपरा, क्योंकि वो लोग एक गृहस्थ हैं, असैमी हैं, देव हैं, इसलिए अर्घ चढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो ये सब उल्लेख आगम में तो नहीं है। मूल आगम परंपरा यानी कुंद की मूल आमना में नहीं, साइड में और कहीं होता है तो हम उसको कह नहीं सकते। महाराज जी, जो अनादिकालीन कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो वर्तमान में उसको निषेध भी करा और दोष भी बताया है। जैसे अनादिकालीन में मुनिराज, जो सच्चे मुनिराज, एकल विहारी भी स्वीकार किए गए हैं और संघों में भी स्वीकार किए गए हैं। आज की तारीख में एकल विहारी निषेध है। जैसे पहले मौसी, मामा, बुआओं, बच्चों में शादी हो जाती थी, अब निषेध करा गया है। तो मतलब ये व्यवस्था चेंज जनपद सत्य है या किस वजह से चेंज हुई है? एकल विहार का निषेध हमें किसी शास्त्र में लिखा नहीं है, कहीं नहीं लिखा। ये लिखा है, ऐसा व्यक्ति मेरा दुश्मन भी हो तो एकल विहार न करे। पूज्यवर कुंद स्वामी ने शर्तें बताई कि ये यदि गुण नहीं है, वहां गुण लिखे हैं, यदि उन गुणों से रहित है तो मेरा दुश्मन भी हो तो एकल विहार न करे, और यदि उन गुणों से सहित है तो मुनि साथ में वह एक विचरे
चाहे नहीं भव सुख कदा, पंडित साहब छेड़ाला में। मुनि साथ में हवा एक बिछड़े, चाहे नहीं भव सुख कदा। मूल उद्देश्य है भव संसार सुख की कामना ना करें, चाहे वो मुनि अकेले हो चाहे संग में हो। संग में भी यदि है और यदि भव सुख की कामना कर रहा है तो एकल बिहारी से भी गया बीता है। तो इसलिए समर्थन भी नहीं है, निषेध नहीं है। आगम कभी परस्पर बाधित नहीं होता, कंडीशनली है। कंडीशन जब लगा दी गई है तो उस कंडीशन को विचार करना चाहिए। दूसरी बात है, अब ये जो संबंध है ये सामाजिक जनपद सत्य में आते हैं। जिन बातों को आपने कहा दक्षिण भारत में आज भी वह परंपरा खुली हुई है, उत्तर भारत में नहीं है। उत्तर भारत में लोगों ने थोड़ी सीमाएं बना ली। अच्छा है, जितनी सीमाएं बन जाए उतना अच्छा है। वीरेन जी, बहुत अच्छी स्वाध्याय आपकी, इसी प्रकार से अपनी स्वाध्याय करते रहे। मॉडल टाउन में गद्दी आपकी शास्त्रों की चलती है क्या? बराबर चलती है, लगता है बहुत अच्छी स्वाध्याय चलती है वहां, करिएगा। और अब मैं अगले स्वाध्याय के लिए श्रीमती वीरी जैन मुंबई प्रश्न के लिए बुला रहा हूं। श्रीमती वीरी जैन मुंबई अपना प्रश्न रखें। कहाँ है? वीरा, हाँ आ जाएं, अपना प्रश्न रखिए। आपने एक स्लिप दी थी, पढ़ना चाहेंगी क्या? और जिससे पहले वीरा जी अपना प्रश्न यहां रख रही हैं, कुछ घोषणाएं हमारे पास और आई हैं, हम वो घोषणाएं करना चाहेंगे। डॉक्टर महेश, पुष्पा, डॉक्टर पारुल, डॉक्टर नीलेश, डॉक्टर निखिल, रुचिल, गौतम, शाश्वत बरैया, मूंगावली निवासी ने श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर में एक बच्चे की पढ़ाई के लिए 1 साल के लिए अपना योगदान कहा है। बहुत बहुत साधुवाद और अनुरोध। जो अभी पूज्य श्री ने कहा था, ये यहाँ मात्र घोषणा हुई है, आपको वहां पर नोट कराना है और पैसा भी वहां जमा कराना है। इसी के साथ आज यहाँ कलश स्थापना, आज अंतिम दिन है भक्ति कलश स्थापना की, और यहाँ पर नाम है, पहला कलश तो डॉक्टर नीलेश, डॉक्टर पारुल इंदौर, डॉक्टर महेश बरैया, पुष्पा, डॉक्टर निशील, रुचिल, गौतम, शाश्वत, मूंगावली परिवार के द्वारा एक यहाँ पर भक्ति कलश स्थापित किया जाना है, वो आप लोगों को करना है। आप आकर प्रॉक्सी में कर दें। दूसरा भक्ति कलश श्री महावीर प्रसाद, श्रीमती सुरजो देवी जैन, श्री राजीव जैन बीमा, श्रीमती संगीता जैन, इंजीनियर सक्षम जैन, अक्षत जैन एवं समस्त दंसगया परिवार ताहरपुर वाले, रोहता, आगरा। संभवतः वो परिवार यहाँ होगा, वो आ जाए और यहाँ पर आकर स्थापित करे। और तीसरा एक और भक्ति कलश यहाँ पर आया है, श्रीमती मीरा जैन, स्वर्गीय श्री रमेश नंदन अग्रवाल अलीगढ़, और सजल अग्रवाल, समीर अग्रवाल एवं समर्थ अग्रवाल गुड़गांव परिवार के द्वारा, वो उनका भी करने के लिए आदित्य जी और उनका परिवार आ रहा है। मोस्त गुरुवर इच्छामी जय बोलिए। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में शत शत नमन। जयकारा गुरुदेव का। उत्तम शाह। ओके, सो महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे आचार्य श्री बोलते हैं, माँ जिनवाणी में भी लिखा है कि कुछ कर्मों के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसी तरह कर्म निर्जरा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ कर्म निर्जरा क्षणभंगुर होती है, कुछ कर्म निर्जरा, कुछ कर्म जल जाते हैं, कुछ कर्म हम काटते हैं, कुछ कर्म के फल भोगने ही पड़ते हैं जो तीर्थंकरों को भी भोगने पड़े। तो मेरा प्रश्न ऐसा है महाराज कि हम ऐसा क्या करें कि कर्म बंधन से ही मुक्त हो जाए, कर्म के फल हमें भोगना ही ना पड़े। व्यक्ति ये चाह रहा है कि हम जम के अपराध करें और हमारे लिए जेल नहीं होवे। महाराज, पर ये मनुष्य जीवन मिला है तो हम उसका सौदा सुने बस। एक ही उपाय है, अपराध से मुक्ति है, कर्म से मुक्ति नहीं। पहले अपराध से मुक्ति होती है। हमारे जैन दर्शन में कर्म तो जाके 14वें गुण स्थान में छूटते हैं और पाप जाकर के 6ठे गुण स्थान के पहले ही छूट जाते हैं। तो अपराध हमारे यहाँ पहले छुड़ाया जाता है, कर्म नहीं। पहले तो शंबर होता है, बाद में निर्जरा होती है। शंबर ना हो और निर्जरा हो जाए ऐसा कोई ठीक नहीं। बंद तो हो गए और उसकी सजा नहीं मिले
कि धर्म का स्थान ही नहीं रहेगा, क्योंकि अपराध की तो पाबंदी नहीं लगाई गई और सजा पे पाबंदी लगा दी, तो वो तो नहीं हो सकता। अपराध होगा तो सजा होना धर्म है, कानून है, कानून सजा देता है, अधर्म नहीं। इसलिए सबसे अच्छा है कर्म के निर्जरा से, कर्म के फल से भागने की अपेक्षा कर्म बंद करने से भाग जाए तो शायद दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। नमस्ते महाराज। चलिए, कविराज अतिशय जैन कोटा अपनी बात को रखेंगे शीघ्रता से। और हम सभी को याद दिला दें, कल यहाँ पर निर्वाण लाड़ू महोत्सव प्रातः 6:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। सभी को यहाँ पर एकत्रित होना है। मंदिर जी से श्री जी को लेके आएंगे ठीक 6:30 बजे, और यहीं पर अभिषेक, शांति धारा, संगीतमय पूजन और तदोपरांत यहाँ पर भव्य निर्वाण लाड़ू महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगर आपने अपने निर्वाण लाड़ू अभी तक ना लिखाए हों तो लिखा दीजिएगा। 2550 रुपए, 25,550 रुपए, और सबसे पहला लाड़ू बोली के द्वारा हम यहाँ पर घोषित करेंगे। आप सपरिवार आएंगे। पूज्य श्री ने कहा है आप सबको यहाँ पर 16 दीपक अपने घर से लेकर आने हैं, जिसमें 4-4 बातियां होंगी और 64 रिद्धि स्वरूप वो 16 दीपक सजाकर थाल में हर परिवार यहाँ पर आएगा। और जब यहाँ पर निर्वाण कांड पढ़ा जाएगा तब उससे सभी परिवार आरती करेंगे। कल खूब उत्साह के साथ पूरे परिवार सभाएं अपने अपने मंदिर जी के सभी कार्यक्रम 7:45 तक संपन्न कर लें। नगर की प्रमुख लाड़ू, मुख्य लाड़ू यही कहलाएगा, क्योंकि वर्षा योग आगरा नगर का है, ये ना हरि पर्वत का है न किसी एक स्थान का, संपूर्ण आगरा का। इसलिए संपूर्ण आगरा समाज अपने अपने मंदिरों से निकलकर समय से यहाँ पर पहुंचे, ये अनुरोध है। नमस्ते गुरुदेव। इच्छा भी गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि कल महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव आ रहा है, दीपावली पर्व है। भगवान महावीर की वेदी में हम देखते हैं शेर और गाय का चित्र बना हुआ होता है, तो गाय की धैर्यता और शेर की वीरता जो दिखाई देती है, तो आज के समय में मेरा ये प्रश्न है गुरुदेव आपसे, मेरी ये शंका है, आप समाधान करें कि हमें धैर्यता के साथ रहना चाहिए या वीरता के साथ। कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। 2 दोस्त बनाओ, एक धीर रहे और एक वीर रहे और काम चलने दो। अकेला वो दोनों ही क्यों दिखाए गए वहां? इसलिए दिखाए गए कि धीरता और वीरता दोनों होना चाहिए, गंभीरता भी होना चाहिए। तो सारे दोनों के दोनों, गाय का एक साहस है कि शेर के साथ भी वह गाय पानी पीने को तैयार है, और शेर की कितनी दयालुता है कि गाय जैसे व्यक्ति को भी, जीव को भी निर्भय कर दिया है। तो ये दोनों चाहिए एक साथ। चलिए, अतिशय जी एक अच्छे कवि हैं, कल देखेंगे मौका मिलेगा तो आपकी कविता भी हम सुन पाएंगे। समय अब कहता है कि इस कार्यक्रम को यहीं पर समापन की ओर हम ले जाएं, और इस समय आरती का है। कौन सौभाग्यशाली होंगे जो यहाँ मंच पर आकर आरती करने का सौभाग्य पुण्यार्जक बनकर करने का मिलेगा। मात्र 11,000 रुपए की राशि, 11,111 रुपए 11,000 रुपए। एक पहला नाम आ चुका है, आ जाइएगा। वीरेंद्र जी, मॉडल टाउन, नई दिल्ली, कृपया करके। और किसी के भी भाव हों आप भी आ जाइएगा। श्रीमती वीरा जी जैन, मुंबई, आप दोनों परिवार जो भी आपके साथ हों वो कृपया करके आ जाएं। और आरती का थाल आप दोनों का है। अगर किसी अन्य के भाव हों तो हाथ उठा सकते हैं। मात्र 11,000 रुपए में आरती यहाँ मंच पर आकर, बाकी नीचे हम सभी आरती करेंगे। किसी के भी भाव हों कि आज आकर यहाँ पर हम आरती करना चाहते हैं, वो कृपया करके हाथ उठा सकते हैं। 2 परिवार यहाँ आ चुके हैं। तीसरा परिवार अगर आना चाहे तो कृपया करके शीघ्रता से यहाँ पर आ जाए। मात्र 11,111 रुपया। चलिए, शीघ्रता से आरती का थाल लेकर आइएगा और दोनों परिवारों को, दिल्ली का परिवार और मुंबई के परिवार को आरती प्रदान करिएगा। अब मैं क्या बताऊं, कोशिश करूंगा। कुछ
चलिए, और दूसरी आरती लाइएगा। मुंबई का परिवार आ जाए ऊपर। हाँ, ठीक है। हाँ, ये आ गई है। ठीक है। देखिए, जिन्होंने लाड़ू के लिए नाम ना लिखाए हों तो कृपया लिखा दीजिए, कुछ ही नाम हम पर शेष हैं।